Hello students. So now I'll discuss with you another example by using two-phase method. So here the problem is of minimization, जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दिया हुआ है और प्रॉब्लम किस चीज़ की है, हमारे पास मिनिमाइजेशन की। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स हमें कैसे दिए हुए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे पास। तो देखो क्या करते हैं, हम इनको सबसे पहले चेंज करेंगे इक्वालिटी में, क्योंकि ग्रेटर देन की इक्वेशंस है, कंस्ट्रेंट्स हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, सरप्लस आएगा और आर्टिफिशियल आएगा, सरप्लस आएगा आर्टिफिशियल आएगा। ये हम जानते हैं सारे कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव्स होने चाहिए। तो फेज़ वन स्टार्ट करते हैं। जब हम फेज़ वन स्टार्ट करेंगे तो हमें जो हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना है वो किसके थ्रू आता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के थ्रू। तो देखो डब्लू मिनिमाइजेशन, अब ऑलरेडी ये मिनिमाइजेशन की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि चाहे मिनिमाइजेशन की हो चाहे यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन की हो, जो फर्स्ट फेज़ है उसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज ही करना है और केवल क्या लेने हैं यहाँ पर हमें, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो देखो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए तो बाकी सबके कोफिशिएंट तो ज़ीरो हो गए, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के वन रह जाएंगे। अगर हम यहाँ पर इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, हम सारे वेरिएबल्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मिलेंगी कंस्ट्रेंट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जहाँ पर आर्टिफिशियल की वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। ठीक है, टेबल अपनी स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो जो सबसे पहली टेबल बन रही है उसमें क्या आएगा, बेसिक वेरिएबल्स में आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आ जाएंगे, उनकी कॉस्ट हमारे पास 1 1 है तो हम 1 1 लिखेंगे इनिशियल कॉस्ट में। यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये जो कॉन्स्टेंट्स में इधर दिए हुए हैं वही हमारे यहाँ आ जाएंगे एक्स बी में। सीजेज में हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 0 और हमारे पास क्या हो जाएगी 1 1। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये हमारे पास निकल के आ रहे हैं 100 100 -1, क्योंकि हम कैसी प्रॉब्लम ले रहे हैं, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम ले रहे हैं, तो हम यहाँ चूज़ करेंगे कौन सा, मोस्ट पॉजिटिव। ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव हमारे पास कौन सा है, मोस्ट पॉजिटिव में हम चाहे 100 यहाँ चूज़ कर सकते हैं, दोनों की चॉइस है हमारे पास, क्योंकि दोनों ही सेम नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। तो जब हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होगी तो हम मोस्ट पॉजिटिव नंबर ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे पास यही मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो हम क्या लेते हैं, मोस्ट नेगेटिव चूज़ करते हैं। तो ये थ्रू इसके हम x1 में गए कॉलम में, यहाँ से हमने मिनिमम रेशो को कैलकुलेट करा, यहाँ से हमारे पास ये आई, वो कैसे आएगी, 4800 डिवाइडेड बाय 20 तो 240 मिलेगा, 7200 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज़ इक्वल टू 90। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें मिला एक्स बी डिवाइडेड बाय x1। इसमें मिनिमम कौन सा है 90, तो की पॉइंट हमें मिला 80। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशंस लगाएंगे। देखो इसको हमें 1 बनाना है तो सबसे पहले R2 को लिख लो 1/18 डॉट R2। फिर हमें इसको क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो देखो R1 को हमें ज़ीरो बनाना है, R1 वाली रो में, R1 को नहीं बनाना, हमें R1 वाली रो में इस पॉइंट को हमें ज़ीरो बनाना है, तो हम वही सबसे पहले लिख रहे हैं, वही ये चीज़ आएगी यहाँ पर सबसे पहले। और हमें क्या चेंज करना होगा, 20 में मल्टीप्लाई करेंगे R2 को, तभी तो हमें यहाँ कैंसिल करके माइनस लगा के ज़ीरो मिलेगा। तो हम ऑपरेशन को ऐसे लिख लेंगे, उससे हमारे को ईजी हो जाएगा। तो सेकंड टेबल में जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ नेगेटिव्स मिल रहे हैं, अगर सारे पॉजिटिव मिल जाएं या ज़ीरो मिल जाएं तो वही हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो जाएगा मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। तो देखो आप सेकंड उसमें गए हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, x1 हमारा बेसिक वेरिएबल्स में आ गया और इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़ीरो है। यहाँ पर क्या होगा, A2 जो है वो अब कंसिडर नहीं करेंगे हम। तो हमने सिमिलरली हमने फिर दोबारा टेबल बनाई, जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करे। तो यहाँ से हमें मोस्ट पॉजिटिव जो नंबर मिला वो है 75/2 से डिवाइड करने पर ये मिला। ये कॉलम हमारा सेलेक्ट हो चुका है, तो इसके थ्रू हम मिनिमम रेशो निकाल लेंगे। उसमें हम मिनिमम रेशो को ढूंढ रहे हैं तो हमारे पास 80 है, तो इसके थ्रू हमें की पॉइंट मिला 75/2। ठीक है, तो अभी क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव और मिला हुआ है, सारे पॉजिटिव नहीं मिले या फिर ज़ीरो नहीं मिले, तो हम नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे।
नेक्स्ट आइट्रेशन में जब हम जा रहे हैं तो देखो इस टेबल को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि x2 भी अब टेबल में आ गया है बेसिक वेरिएबल की कॉलम में, तो x2 आ गया है और a1 जो है वो भी अब कंसिडर नहीं होगा, वो भी बाहर हो गया है बेसिस के। तो इसके थ्रू फिर दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जेड जे माइनस सी जे क्या हो रहे हैं, ज़ीरो कैलकुलेट हो रहे हैं अब सारे, ठीक है। तो इसके थ्रू जो डब्ल्यू मिनिमम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0 × 0 प्लस 0 × 0 दैट इज इक्वल टू 0। और नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपियर्स इन द बेसिस, कोई अब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन अटेंड होगा, पर किसके थ्रू, अब हमें फेज सेकंड में जाना होगा, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब डब्ल्यू मिनिमम 0 मिले और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं मिल रहा है बेसिस में, तब भी हम क्या करेंगे, सेकंड फेज टू में जाएंगे, ठीक है। देखो तो अब हम जब फेज टू में जाएंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम कैसी है, मैक्सिमाइजेशन जेड डैश। अब हम ओरिजिनल जैसे हम करते आए हैं अपनी प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व, हम उस तरह से अब करेंगे। अब हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ जाएगा और आर्टिफिशियल अब हट गए हैं इस टेबल में से। तो अब क्या हो गया, प्रॉब्लम में से हट गए हैं। तो देखो अब हम कैसे करते थे, जब हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी हम उसको मैक्सिमाइजेशन में चेंज करते थे। तो देखो क्या करा हमने इसको लिख दिया मैक्सिमाइजेशन जेड डैश, और हम क्या कर दिया, माइनस नेगेटिव के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब नेगेटिव के साथ इनको चेंज कर दिया साइन के साथ, तो अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन चेंज हो गया है, तो अब सीजेज में भी आ गया है और x2 और x1 की इनिशियल कॉस्ट भी कितनी आ गई है, x2 की -24 और -40, है ना। तो अब तो हम वैसे ही करेंगे सॉल्व जैसे कि हम अपना प्रीवियस सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व करते आए हैं इनिशियली, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो मोस्ट नेगेटिव चूज़ करेंगे। ये हमारा मोस्ट नेगेटिव आया, इसके थ्रू मिनिमम रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पर, ये हमारा की पॉइंट आ गया, है ना। और इस पॉइंट के थ्रू अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट टेबल में जाना होगा और इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो ये टेबल आई है। अब हमारा जेड जे माइनस सी जे सारे पॉजिटिव आए हैं, तो इसका मतलब यही तो हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया था, ये सारे पॉजिटिव आ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन जो है हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यहीं ऑब्टेन्ड हो गया है। और x1 यहाँ पर 0 मिला है, x2 हमें कितनी मिल रही है, 144 वैल्यू। इसके थ्रू मिनिमम z कैसे निकलता था, माइनस ऑफ जेड डैश। तो माइनस ऑफ जेड डैश में क्या आ जाएगा, 3 4 5 6, ठीक है। कैसे आ जाएगा, देखो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस में, तो जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3 4 5 6। तो बेसिकली जो फेज़ टू है उसमें हमें बस ये याद रखना है कि जो हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी तो इसमें हमने नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करके मैक्सिमाइजेशन में चेंज किया, जैसे कि हम करते हैं सिंप्लेक्स मेथड में। अगर यहाँ मैक्सिमाइजेशन में ही है तो ऑलरेडी जो प्रीवियस लेक्चर में जैसे भी हमने किया है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू, वही यूज़ होगा और उसके थ्रू ही हम सॉल्यूशन को निकाल लेंगे।